हेलो एवरीवन। सफलता नोट्स चैनल में आप सबका स्वागत है। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे और अपनी स्टडी भी अच्छे से कर रहे होंगे। आज साइकोलॉजी की क्लास है, वो करने जा रहे हैं पियाजे का संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत। पियाजे थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। कॉग्निटिव डेवलपमेंट, कॉग्निटिव कहाँ से आया? ये आया लैटिन लैंग्वेज का वर्ड है जो है कोग्नोसिर, मीन्स जानना, पहचानना और अवधारणा बनाना। पियाजे थ्योरी के सिद्धांत के अन्य नाम भी हैं, वो है स्टेज थ्योरी, डेवलपमेंट थ्योरी एंड बौद्धिक विकास डेवलपमेंट थ्योरी। जीन पियाजे थ्योरी जो उनका बर्थ हुआ था 1896 से 1980 तक। कहाँ से थे वो स्विट्जरलैंड से थे। उन्होंने किसके ऊपर प्रयोग किया है? बच्चों पर। बच्चों के ऊपर, उसने खुद के बच्चों पर ही उन्होंने इस थ्योरी को प्रयोग किया है और उनको फादर ऑफ चाइल्ड साइकोलॉजी भी बोला जाता है। फादर ऑफ चाइल्ड साइकोलॉजी कौन है? जीन पियाजे। जीन पियाजे ने क्या बोला कि है ना, बच्चे भी लिटिल साइंटिस्ट होते हैं। उनको फादर ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी, संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत भी बोला जाता है और फादर ऑफ जेनेटिक एपिस्टेमोलॉजी भी जीन पियाजे को ही बोला जाता है। कॉग्निटिव डेवलपमेंट क्या कहता है? उन्होंने क्या बताया अपनी थ्योरी में? उन्होंने बोला कि संज्ञानात्मक विकास का क्या मीनिंग है कि बच्चे कैसे सोचते हैं, कैसे चीज़ों को समझते हैं, कैसे उनकी मानसिक प्रक्रिया है वो एक्टिविटी करती है, वो है। उन्होंने ये बताया कि जो बच्चे होते हैं ना, वो स्वयं का ज्ञान प्लस वातावरण, खुद की नॉलेज को वातावरण के साथ इंटरेक्ट करने के बाद जो विकास होता है ना, वही कॉग्निटिव डेवलपमेंट, संज्ञानात्मक विकास होता है। जीन पियाजे का सिद्धांत क्या कहता है कि पियाजे एक क्रांतिकारी रचनावादी थे। उन्होंने कहा कि बच्चे अपने ज्ञान का निर्माण स्वयं करते हैं। उन्होंने बच्चों को एक लिटिल साइंटिस्ट माना है। उन्होंने जैविक क्षमताओं पर जोर दिया जो हमें माता पिता से विरासत में मिलती हैं। बच्चे अपनी आसपास की दुनिया की समझ का निर्माण करते हैं और फिर जो पहले से जानते हैं, जो वे अपने वातावरण में खोजते हैं, उनके बीच के अंतर को अनुभव करते हैं। बच्चे अपनी खुद की जो उनकी नॉलेज है उसको वातावरण की नॉलेज के साथ में इंटरेक्ट करके सीखते हैं। बच्चों की पढ़ने और समझने की क्षमता उनकी उम्र के आधार पर भिन्न भिन्न होती है। सबकी अपनी अलग अलग क्षमता होती है, सबकी एक जैसी नहीं होती। सभी बच्चे संज्ञानात्मक विकास के चरणों की एक श्रृंखला के माध्यम से प्रगति करते हैं। जैसे शारीरिक विकास मीन्स सब एक ही स्टेप टू स्टेप जो स्टेज वो सीरीज है, उसी सीरीज से उनका डेवलपमेंट होता है, लेकिन वो भिन्न भिन्न हो सकता है। पियाजे के अनुसार बच्चे जिस दर से संज्ञानात्मक अवस्थाओं से गुजरते हैं उनमें भिन्नता हो सकती है, लेकिन क्रम में एक ही रहता है। एक ही सीक्वेंस से होंगे, एक ही, लेकिन उनमें भिन्नता हो सकती है कि सबकी अलग अलग रेट हो सकती है बातों को सीखने की। जीन पियाजे के अनुसार 4 एलिमेंट उनके विकास के तत्व: परिपक्वता, सामाजिक संपर्क, सामाजिक अनुभव और संतुलन। परिपक्वता है कि इफेक्ट ऑफ फैमिली का जो होगा वो। सामाजिक संपर्क की बात है कि जो सोशल के साथ इंटरेक्शन होगा वो, और सामाजिक अनुभव जो इंटरेक्शन किया उसकी खुद की नॉलेज है, उससे जो सामाजिक अनुभव मिलेगा वो, और संतुलन कि इन सब के साथ में वो कैसे एडजस्टमेंट करता है। फिर नेक्स्ट बात करते हैं, वो है कुछ पियाजे थ्योरी ने कुछ वर्ड यूज़ किए हैं उनके बारे में जो इम्पोर्टेंट है। यहीं से क्वेश्चन बनते हैं। क्वेश्चन तो ये है कि कहीं से भी बन जाए, ये भी पूछा जा सकता है कि पियाजे कहाँ से बिलोंग करते थे? फ्रॉम स्विट्जरलैंड। कुछ कंसेप्ट हैं इन पियाजे थ्योरी, वो क्या है? स्कीमा। स्कीमा क्या होता है? स्कीमा एक मेंटल एबिलिटी है जो भी स्ट्रक्चर हम इंफॉर्मेशन स्टोर होती है। ठीक है, जैसे कोई भी चीज़ हमने देखी, उसको देखकर हमने कुछ एनालाइज किया, ठीक है, कि वो क्या है, और फिर हमने कुछ देखा, सोचा और समझा और जवाब दिया।
वही जो फॉर्मेशन हमारे दिमाग में हुई वही स्कीमा है। ठीक है, स्कीमा किसी विशेष या घटना के लिए ज्ञान की एक संगठित इकाई है। यह पिछले अनुभव पर आधारित है और वर्तमान समझ या कार्रवाई की मार्गदर्शन करने के लिए मूल्यांकन किया जाता है। सीधी बात है, स्कीमा क्या है? स्कीमा है एक स्ट्रक्चर, एक मेंटल एबिलिटी जो हमने कोई भी चीज देखी और उसके लिए अपने दिमाग में बनाई, वही स्कीमा है। इसलिए हम इसको कह सकते हैं कि वह चीज़ों को समझे ताकि हम चीज़ों को देखकर उनको पहचान सके। मीन्स कोई भी चीज़ हमने देखी और उसके बारे में हमने उसकी कुछ इमेज बनाई, वही स्कीमा है। फिर बात करते हैं स्कीम्स। स्कीम क्या है? स्कीमा के व्यवस्थित जो पैटर्न होगा ना, जो पैटर्न बना है, इसी को ही स्कीम्स कहते हैं। जो सिस्टमेटिक पैटर्न है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ऑल स्कीमा, या जो भी प्रॉब्लम्स है, जो भी हमने देखा उसको स्टेप टू स्टेप, जो भी इमेज हम हमारे दिमाग में बनी, वो सिस्टमेटिक जो पैटर्न होगा ना, वही स्कीम्स होगा। फिर जो नेक्स्ट बात करते हैं वो है अडेप्टेशन, अनुकूलन। ये है एबिलिटी ऑफ एडजस्टमेंट होती है, वो होती है बाय बर्थ। ठीक है, अनुकूलन जन्मजात होता है, वातावरण के साथ समायोजित करने की जो प्रवृत्ति जन्मजात होती है। इन्वायरमेंट में रहकर जो सीखते हैं वो है संतुलन। अनुकूलन जन्मजात होता है, लेकिन जो वातावरण के साथ हम रहकर सीखते हैं ना, वो क्या है? अनुकूलन। अनुकूलन में हमारे पास में आते हैं दो, एक तो एसिमिलेशन, आत्मसातकरण, और दूसरा है अकोमोडेशन, समाविशिष्टीकरण। आत्मसातकरण क्या होगा? जब हम अपने स्कीमा में फिट होने के लिए कोई नई जानकारी को संशोधित करते हैं, मतलब किसी भी चीज को समझना और उसमें वृद्धि करना, वो है आत्मसातकरण। ठीक है, किसी भी चीज को देखा और उसमें हमने कुछ ना कुछ समझ के वृद्धि की, वो है आत्मसातकरण। और अकोमोडेशन, समाविशिष्टीकरण, वो क्या है? नई जानकारी या नए अनुभवों के परिणाम स्वरूप किसी में मौजूद स्कीमा में बदलना, उसको चेंज कर देना। देखो, आत्मसातकरण क्या है? किसी भी चीज को समझा और उसमें वृद्धि की, आत्मसातकरण। ठीक है, फिर हमने क्या किया कि अकोमोडेशन में क्या है? हमने समझा, उसको अंडरस्टैंड किया ना, फिर उसमें हमने चेंज किया, जो सीखा है उसमें अपनी विचारधारा भी लगाई, उसमें जोड़ तोड़ भी किया, वही है हमारे पास में अकोमोडेशन। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, हमने सूट सिलना शुरू कर दिया। ठीक है, हमने सूट सिलने सीखे। ठीक है, सूट पहले हमने सीखा। हमने अगर सूट सीख कर सूट के ही अलग डिजाइन बनाए, वो तो है आत्मसातकरण। किसी भी चीज को सीखा और फिर उसमें अपने कुछ अनुभव उसमें ऐड किए। ठीक है, सीखा और सूट अलग सीखे ना, सूट सीख के और फिर सूट के ही डिजाइन अलग किए ना, वो है आत्मसातकरण। और अकोमोडेशन क्या है? अकोमोडेशन है जो सीख गया उसमें अपनी विचारधारा को मॉडिफाई किया, वो है जैसे सूट सीखे, सिलाई सीख ली भाई, अलग अलग डिजाइन भी बना लिए, हो गया आत्मसातकरण। अब उसने है ना लहंगे बना लिए, दामन बना लिया और गाउन बना लिया, मतलब उसने और एक्स्ट्रा चीजें बनाई, वो है अकोमोडेशन। ठीक है, ओनली सूट सीखा और इतने और चीजें अपने आप बनाने लगी, तो वो है अकोमोडेशन। और सूट सीखा और सूट के ही डिजाइन बनाए, वो है आत्मसातकरण। आई होप कि आपको अच्छे से समझ आ गए होंगे, और इससे ऐसे ही कुछ भी एग्जाम्पल देके आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। फिर जो नेक्स्ट बात करते हैं वो है संतुलन। संतुलन क्या है? माइंड की जो अपनी नॉलेज है और जो वातावरण की नॉलेज है, उसके साथ एडजस्टमेंट, वही इक्विलिब्रेशन, वही संतुलन, वही है साम्य धारण। जो पुराने ज्ञान के साथ नई जानकारी के संज्ञानात्मक संतुलन का वर्णन करती है, वही। सबसे पहले हमारे पास क्या है? असंतुलन। असंतुलन से क्या होगा? अनुकूलन। ठीक है, अनुकूलन से फिर हम किस में आगे? संतुलन। असंतुलन
डिसइक्विलिब्रेशन, अनुकूलन अडेप्टेशन, और संतुलन इक्विलिब्रेशन। संतुलन में क्या है कि हम किसी भी व्यक्ति से जो भी हमारी मानसिक योजनाएं हैं उनमें फिट होने के लिए जानकारी को आत्मसात करते हैं और उन सूचनाओं को उनके सोचने के तरीके में अपनाना शामिल है। अब नेक्स्ट बात करते हैं विकेंद्रीकरण, डिसेंटरिंग, जिसके द्वारा एक बालक एक ही समय में किसी वस्तु या स्थिति में एक से अधिक पहलुओं पर विचार करने में सक्षम हो जाता है। विकेंद्रीकरण क्या है? एक ही पॉइंट है, एक बच्चा है और वो एक बार में 2-3 काम कर सकता है। ठीक है, ये जो उस स्थिति होती है उसी को हम बोलते हैं विकेंद्रीकरण। ठीक है, गहन रूप से सीखना। नेक्स्ट बात करते हैं कंजर्वेशन, संरक्षण। संरक्षण क्या है? जैसे हमारे पास में है ना एक गिलास है, ठीक है, एक का है हमारे पास में ये इतना एरिया और दूसरा गिलास है उसका बीच ज़्यादा चौड़ा है इतना। अब हमने इसमें पानी डाला, ये गिलास है यहाँ तक भरा हुआ, ठीक है, और जब हम इसमें पानी डालेंगे ना तब पानी सेम है लेकिन हम इसमें डालेंगे ना ये पानी तो देखो लेवल कम हो गया। ठीक है, लेवल कम हो गया तो ये इस टाइम एक बच्चा है वो देखकर क्या बोलेगा कि इस गिलास में पानी ज़्यादा है, इस गिलास में पानी कम है। ठीक है, लेकिन अगर वो बच्चा ऐसे बोलता है ना पानी दोनों में सेम है, उसको ये बात समझ आ जाए कि है ना जो बेस है ना वो भी तो चेंज हुआ है, तो उसको कंजर्वेशन की बात समझ आ जाएगी अगर वो बोलता है कि दोनों में पानी सेम है। ठीक है, संरक्षण एक तार्किक सोच क्षमता है जो किसी व्यक्ति को यह निर्धारित करती है कि पात्र या बर्तन के आकार के बावजूद एक निश्चित मात्रा वही रहेगी, वह है कंजर्वेशन। फिर नेक्स्ट बात करते हैं अकॉर्डिंग टू द जीन पियाजे थ्योरी 4 लेवल है संज्ञानात्मक विकास के, वो क्या है? फर्स्ट बात करते हैं सेंसरी मोटर स्टेज, ये होती है बाय बर्थ, जन्म से 2 साल तक, इसको बोलते हैं संवेदी गामक अवस्था। इम्पोर्टेंट है, जीन पियाजे थ्योरी से एग्जाम में 2 क्वेश्चन भी आ जाएं, एक तो है ही है, 2 भी आ जाएं, सी-टेट के अंदर, एच-टेट के अंदर, पीजीटी, टीजीटी, पीआरटी, कोई एग्जाम नहीं रहता जिसके अंदर पियाजे थ्योरी से क्वेश्चन नहीं आता। फिर जो नेक्स्ट है वो है प्री ऑपरेशनल स्टेज, 2 से 7 ईयर तक के बच्चे की, और पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज 7 से 11, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। अब्स्ट्रक्ट फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, अमूर्त औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था 11 से 15। सेंसरी मोटर स्टेज जन्म से 2 साल तक। ठीक है, इसके जो सेंसरी मोटर स्टेज है इसको हम इंद्रिय जनित अवस्था भी बोलते हैं, संवेदी गामक अवस्था भी बोलते हैं, संवेदी पेशी अवस्था भी बोलते हैं। ठीक है, इसको स्कीमा अवस्था कहा जाता है। बच्चा इंद्रियों से सीखता है, ठीक है, अनुकरण करके सीखता है, नकल करके, वस्तु स्थायित्व हो जाता है। जैसे 0 to 2 की बात हो रही है, 1 साल का बच्चा होता है ना, उसको जब हम ऐसे बोलते हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट है और हम उसको छुपा लेते हैं ये बोल के कि है ना इसको तो चिड़िया ले गई, ऐसे बोल देते हैं ना कई बार, वो तो गुम हो गई, और बच्चा मान भी लेता है कि हाँ ये गुम हो गई। लेकिन वस्तु स्थायित्व 2 तक ये बात आ जाती है उस बच्चे को समझ में कि है ना ऑब्जेक्ट को कहीं पर भी ले जाया नहीं गया, उसको बस छुपाया है इन्होंने। ओके, लक्ष्य निर्देशित व्यवहार, किसी भी चीज को देखकर आगे बढ़ना। गोल ओरिएंटेड बिहेवियर का क्या मतलब है? जैसे बच्चे के आगे हमने खिलौना रख दिया और वो उसकी साइड बढ़ रहा है ना, ये है गोल ओरिएंटेड, अपने गोल के लिए वो आगे बढ़ रहा है। प्रतिवर्त क्रिया और थोड़ी स्मरण शक्ति भी विकसित होने लगती है। इसकी है हमारे पास 6 सब स्टेज। सबसे पहली है वो है रिफ्लेक्स। रिफ्लेक्स एक्टिविटी मीन्स सहज क्रिया की अवस्था जन्म से 1 माह। जन्म से 1 माह इस क्रिया में वो क्या करता है? अंगूठा चूसता है और फीडिंग, माँ का दूध पीता है। फिर जो नेक्स्ट है वो है प्राइमरी सर्कुलर रीजन, 1 से 4 मंथ के बच्चे का प्रमुख वर्तीय अनुक्रिया की अवस्था। उस स्टेज में वो क्या देखता है कि है ना एक्टिविटी करने लग जाता है थोड़ी बहुत। ठीक है, जो पहले की जो एक्टिविटी की हुई ना उसी को रिवाइज करता है।
थर्ड है स्टेज ऑफ सेकेंडरी सर्कुलर रिएक्शन, 4 से 8 महीने के बच्चे की अवस्था। गौण वर्तीय प्रतिक्रियाओं की अवस्था, इसके अंदर क्या करता है वो, इसके अंदर वो दूसरों को देखकर हंसना शुरू कर देता है। ये होती है हमारे पास में गौण वर्तीय प्रतिक्रियाओं की अवस्था 4 से 8 तक। फिर जो नेक्स्ट बात करते हैं वो है हमारे पास में फोर्थ स्टेज में क्या करता है, गौण स्कीमा के समन्वय की अवस्था, स्टेज ऑफ कोऑर्डिनेशन ऑफ सेकेंडरी स्कीम, ये 8 से 12। सीखे गए स्कीमा को एक परिस्थिति में दूसरे में सामान्यीकरण कर लेता है, जो खिलौना को छुपा है वो उसको ढूंढने का प्रयास करता है। स्टेज ऑफ टर्सरी सर्कुलर, इसके अंदर उत्सुकता बढ़ जाती है तो वस्तुओं के गुणों को सीखने का प्रयास करता है। सिक्स्थ है आविष्कार अवस्था, खोज की अवस्था और वस्तु स्थायित्व की भावना इस लास्ट तक, दूसरे साल के लास्ट तक 24th मंथ तक डेवलप हो जाती है अच्छे से। फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7। इस प्री ऑपरेशनल स्टेज पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, इसको पूर्व प्रत्यात्मक अवस्था भी बोला जाता है। ठीक है, वो चीजों को लिए ना विचारधारा बना लेता है इसमें, लेकिन थिंकिंग नहीं बनाता। ठीक है, और भाषा का विकास भी इसी एज में होता है। ठीक है, कल्पना करना शुरू कर देता है। ठीक, विचार आने शुरू हो जाते हैं और विचारों की सोच जो चिंतन होते हैं वो अतार्किक होती है। ये विद्यालय जाने की आयु है 2 से 7। प्रतिबद्धता की कमी होती है, जो प्रतिबद्धता का मतलब है कि उसके अंदर रिवर्सिबिलिटी की ये है कि है ना, अगर हम उसको बोलें कि 5 + 3 8 होता है और हम ऐसे बोलते 3 + 5 8 होगा क्या, तो ये चीज़ रिवर्सिबिलिटी की उसको नहीं पता होता इस चीज़ में, ये कंसेप्ट उसको नहीं पता होता। प्रतीकात्मक विचार, सिंबॉलिक विचार आते हैं। एनिमिज्म जीव विवाद, निर्जीव वस्तुओं को सजीव समझता है। जैसे आपने देखा होगा कि आपके घर में अगर कोई बच्चा टेडी बियर अगर उसके पास होगा तो वो उसको खाना खिलाएगा। ठीक है, अगर गुड़िया है अगर वो डॉल से खेल रही है तो वो उसको खाना खिलाएगी सुलाएगी। ये सब एनिमिज्म में जीववाद है। इगोसेंट्रिक अहम केंद्रित अवस्था मीन्स अपना नजरिया ही मैटर करता है उसके लिए, वो आती है अहम केंद्रित अवस्था। जब अपना ही जो बालक है वो विश्वास करता है कि है ना ये मैं ही सेंटर हूँ और सब मुझे ही देखें, ये सब मेरा ही, मैं जो एक्टिविटी करूँ उसको ही देखें, मतलब खुद ही सेंटर बनता है। पूर्व सक्रियात्मक अवस्था के 2 उपचरण हैं, प्री कॉन्सेप्चुअल स्टेज और इंट्यूटिव पीरियड्स। 2 से 4 और 4 से 7। 2 से 7 थी ये, अब इसको 2 भागों में डिवाइड कर दिया, 2 से 4 और 2 से 7। 2 से 4 की बात करते हैं तो उसमें उसके अंदर बच्चे के अंदर क्या है, जीववाद, एनिमिज्म 4 तक रहता है ये। उसके बाद इसको समझ आ जाता है कि निर्जीव और सजीव को, कि 4 के बाद की जो निर्जीव है वो निर्जीव है, सजीव नहीं है। आत्म केंद्रित भी इसी टाइम रहता है और प्रतिवर्ती चिंतन का अभाव। ठीक है, आत्म केंद्रित भी इसी टाइम। फिर आता है जो आत्म केंद्रित इगोसेंट्रिज्म, वो भी 2 से 4 तक के बच्चे में। फिर हम बात करते हैं कि 4 से 7 साल में केंद्रीयकरण। ठीक है, सेंटर है कि अपने ही एक पक्ष पर ध्यान देता है, प्रतिवर्ता का भाव, चिंतन क्रमबद्ध नहीं होते। फिर थर्ड स्टेज के बारे में बात करते हैं, कंसर्ट ऑपरेशनल स्टेज 7 से 11 साल के लिए। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, बालक तार्किक रूप से सोचता है। बच्चा विकेंद्री, मतलब एक ही बार में 2 कामों की साइड नजर रहती है उसकी। संरक्षण सीख जाता है, कंजर्वेशन की है ना, अगर हमने गिलास चेंज कर दिए अलग अलग साइज के तो वाटर लेवल सेम है। आधा पूर्ण ज्ञान होता है। पलटाव अवस्था, रिवर्सिबिलिटी की अवस्था उसको समझ आ जाती है। बालक वर्गीकरण सीख जाता है।
क्रमबद्धता विकसित हो जाती है, तार्किक प्रगति के अनुसार समूह बनाने की क्षमता, तब मूर्त चिंतन आरंभ हो जाता है। थर्ड स्टेज में आरंभ होता है मूर्त चिंतन 7 से 11 के अंदर। मूर्त चिंतन मीन्स कि जो भी ठोस ऑब्जेक्ट कोई भी देखता है ना, उसको देख के चिंतन आरंभ कर लेता है। जैसे अमूर्त, मूर्त और अमूर्त दो चीज होती है। मूर्त क्या होती है कि हमारे पास में कोई भी ठोस चीज है और हम उसको देख के अपने विचार बनाए, और अमूर्त चीज क्या होगी कि हमारे सामने वो चीज नहीं है लेकिन फिर भी हमारे मन में, हमारे माइंड में उसके बारे में विचार आ रहे हैं। नेक्स्ट है एब्स्ट्रैक्ट ऑपरेशनल स्टेज 11 से 15। अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त चिंतन विकसित हो जाता है, शुरू होता है, वो होता है हमारे पास में मूर्त वाली एज में, इधर विकसित हो जाता है मूर्त चिंतन, और अमूर्त चिंतन शुरू हो जाता है। मानसिक द्वंद्व शुरू हो जाता है। मानसिक द्वंद्व का मतलब ये है कि क्या करना है क्या नहीं करना, कभी मन करता है कि मैं ये कर लूँ, कभी मन करता है कि मैं वो कर लूँ, ऐसी चीज़ों के साइड इधर उधर एक ही जगह पर नहीं रुके रहना, ये सब। चिंतनशील सोच, काल्पनिक निगमनात्मक तर्क और इमेजिनेशन। काल्पनिक दर्शक का क्या मतलब है कि काल्पनिक दर्शक वह सोचता है कि सब मुझे ही देख रहे हैं, ठीक है, ये सब इस एज में शुरू हो जाता है। मौलिकता, क्रिएटिविटी, वो सब अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था के अंदर ही आता है। जो संज्ञानात्मक विकास की पहली अवस्था है, बाल्यकाल अवधि बोला जाता है। सामाजिक अनुभव के बारे में कम बात। वह स्थान जहाँ बच्चे को संज्ञानात्मक विकास का सबसे अच्छे तरीके से परिभाषित किया जाता है, वह कौन सी है? स्कूल तथा कक्षा का वातावरण। पियाजे के अनुसार सीखने के लिए आवश्यक चीजें परिपक्वता होनी चाहिए और अनुभव। पियाजे के अनुसार समझने व बदलने की प्रक्रिया में दो बुनियादी कार्य है, आत्मसातकरण और समायोजन। आत्मसातकरण, एसिमिलेशन, अकोमोडेशन अच्छे से समझ आ गया होगा, आई होप आपको, कि पियाजे के अनुसार कोई भी चीज़ हमने समझनी है और बदलनी, उसके लिए दो चीज़ क्या है? एक है हमारे पास में एसिमिलेशन, ठीक है, और एक है समायोजन। आत्मसातकरण एंड समायोजन। और जो नैतिक विकास है पियाजे के अनुसार ही, वो मैं आपको कराऊंगी नेक्स्ट क्लास में, अब ज़्यादा हो जाएगा। और नैतिक विकास जो सबसे पहले दिया था वो किसने दिया था? वो दिया था पियाजे ने ही दिया था। लेकिन नैतिक विकास की जो फेमस हुआ था वो किसका हुआ था? कोलबर्ग का हुआ था। वो भी कंप्लीट थ्योरी है, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगी। जीन पियाजे की नैतिक विकास की अवधारणा और नैतिक विकास कोलबर्ग ने जो दिया था, जो फेमस है, एग्जाम में क्वेश्चन उससे आता ही आता है। आई होप कि आपको क्लास अच्छी लगी होगी। आपके इससे जीन पियाजे से कंप्लीट क्वेश्चन जो भी एग्जाम में आते हैं वो सब कंप्लीट टॉपिक कवर हो जाएगा इसी वीडियो से। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। आपका एक लाइक ही मोटिवेशन बनता है। थैंक यू सो मच।